Assalamu alaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I discussed that one scientist explained that there are total there are four part of biological in biological system: fisheries, forest, grassland, and cropland. But all these are collapsing, are all these are destructing one by one because of our waste use and overuse. Now today I am going to continue our chapter. It has been well said that forest precede mankind. Precede students means come before in order or position, यानी कि हमारी ये जो फॉरेस्ट है, हम ऐसा कह सकते हैं कि जंगल जो है मैनकाइंड से यानी हमसे पहले आया है इस दुनिया में, यानी पहले पेड़ और पौधे होके हमारे एग्जिस्टेंस इस दुनिया में बाद में हुआ, और फॉरेस्ट प्रीसीड यानी कि हमसे पहले आए हैं, और उसके बाद डेजर्ट आए यानी कि रेगिस्तान. द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल, पैट्रिमोनी यानी कि प्रॉपरली इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और एंसेस्टर, यानी कि पूर्वजों की तरफ से हमें जो मिलता है वो इनहेरिटेड यानी विरासत में हमें जो मिलता है हमारे पूर्वजों की तरफ से वो. तो The world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. And eroding का मतलब कि ऐसा माना जाता है कि हमें जो पहले के लोगों से जो ये ट्रॉपिकल जंगल मिले हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिले हैं, वो अब एक साल में हम लोग 40 to 50 मिलियन, एक साल में ये 40 to 50 मिलियन एकर्स की ज़मीन, ये 40 to 50 मिलियन एकर्स की ज़मीन हर साल ख़त्म हो रही है. एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ ड्यूरिंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स, और ज़्यादातर ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्यों ख़त्म हो रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, ग्रोइंग यूज ऑफ बर्निंग, और कि ट्रीज़ का जो लकड़ा होता है उसे बर्निंग के लिए, कुकिंग के लिए यूज़ करने के लिए लोग उसे काट काट के ले जाते हैं. तो ज़्यादातर जंगलों का ख़त्म होने का मेन रीज़न ये है. और डिप्राइव्स का मतलब प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम यूजिंग समथिंग. Deprives the soil of an important natural fertilizer. The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. कि एक वर्ल्ड बैंक है, उसने जो सर्वे किया था उसके हिसाब से कि 2000 ईयर के अंदर टोटल हमें जो फ्यूल वुड यानी कि जलाने के लिए जो लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है उस ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम टोटल 5-fold बढ़ावा हुआ है, यानी कि पहले जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा अब हो गई है. जेम्स स्मिथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, said the other day, we were saying that we are losing a forest is at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. ऑथर आगे हमें कहते हैं कि ये जो जेम्स स्मिथ नाम का ये जो जेम्स स्मिथ है, एक प्रेसिडेंट है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के, उन्होंने हमें कहा था कि हम ये कहते हैं कि हम हर एक सेकंड में 1 एकड़ ज़मीन, 1 एकड़ जंगल की ज़मीन खो रहे हैं. लेकिन अगर हम ये कहें कि ये नहीं कि 1 सेकंड के अंदर 1 एकड़ की ज़मीन हम गंवा रहे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 1/2
टू अ सेकंड के अंदर हम 1 एकड़ की ज़मीन गंवा रहे हैं, यानी कि हर हाफ सेकंड के अंदर 1 एकड़ की ज़मीन जा रही है जंगल की, क्योंकि जंगल अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल एंडिवियर टू प्रोटेक्ट। एंडिवियर का मतलब है ट्राइंग हार्ड टू अचीव समथिंग। किसी भी चीज़ को पाने के लिए हम जो मेहनत करते हैं ना, हार्ड ट्राई करते हैं ना, वो एंडिवियर। तो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 48A है, उसके अंदर स्पेशली ये लिखा गया है कि द स्टेट शैल एंडिवियर, यानी कि राज्य को, इस देश को एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एंडिवियर करना चाहिए, यानी कि मेहनत करनी चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स रखने चाहिए, इतनी एंडिवियर यानी इतना मेहनत करनी चाहिए कि इस देश के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके हम लोग, फॉरेस्ट को बचा सके, वाइल्ड लाइफ को बचा सके। बट वॉट कॉजेज एंडलेस anguish is the fact that laws are never respected, not informed in India. Students, this line is very important, and this we can say that this line is a taunt for Indian, a satire for Indians, यानी कि ये इंडिया लोगों के लिए एक टॉन्ट है, हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें कहा गया है कि ये फैक्ट है, ये सच है कि एंग्विश यानी कि पेन, सफरिंग, ये बहुत ही कड़वा, बहुत ही पेनलेस, एंग्विश यानी कि पेन, ये देख के हमें बहुत पेन होता है, बहुत सफ़र होता है कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, गवर्नमेंट लॉज बनाती है, लेकिन लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड, नॉन इन्फॉर्म्ड इन इंडिया। कि लॉज यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन कभी इंडिया में कभी भी फॉलो किए नहीं जाते हैं। ना तो रूल्स एंड रेगुलेशन की रिस्पेक्ट होती है इंडिया के अंदर, ना तो उसे फॉलो किए जाते हैं। और स्टूडेंट्स, ये एक कड़वा सच है कि ये लाइन सच है, ये यहाँ पे ये जो लाइन ऑथर ने लिखी है वो सच है कि इंडिया में कोई भी वो, या फिर वो एनवायरनमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशन हो, ट्रैफिक के रूल हो, या कोई भी रूल हो, इंडिया के अंदर ना तो किसी भी रूल का रिस्पेक्ट किया जाता है, ना तो उसे फॉलो किया जाता है। और इसी की वजह से गवर्नमेंट तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती ही अपनी तरफ से, लेकिन जब हम फॉलो ही नहीं करेंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फॉर इंस्टेंस, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट casteism and untouchability and boundless labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमें ब्रैकेट के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कास्टिज्म, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, यानी कि जाति के तौर पर हम जो दूसरों के साथ भेदभाव करते हैं वो। तो आज 44 ईयर्स के बाद, 44 ईयर्स पहले हमारे इंडिया के अंदर ये कास्टिज्म जो परंपरा चली आ रही थी उसे हमने ख़त्म कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स बने थे उससे अनटचेबिलिटी यानी कि पहले के टाइम में जो रूल परंपरा थी कि हमसे नीची जाति के लोगों को अगर हम टच कर लें तो हम नापाक हो जाते हैं। ये जो फिर बाउंडलेस लेबर, जो मजदूरी करवाते थे लोग, ये सब जो पुरानी परंपराएं थी, पुराने खराब रीति रिवाज थे, उसे 44 ईयर पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बना के ख़त्म कर दिया। लेकिन आज भी हम ये शर्म से कह सकते हैं, हमें ये कहते हुए शर्म आ रही है कि आज भी 44 ईयर बाद कॉन्स्टिट्यूशन के इतना कुछ करने के बाद भी आज भी ऐसी परंपराएं चल रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। A recent report of our Parliament's Estimate Committee has highlighted the near कैटेस्ट्रॉफिक डिप्लेशन मतलब अ हार्मफुल रिडक्शन इन अ नंबर ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ में बहुत ही जल्दी रिडक्शन, यानी कि धीरे धीरे वो घटने लगता है ना, उसे कैटेस्ट्रॉफिक डिप्लेशन कहते हैं। तो हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की एस्टिमेट कमेटी, उसने ये हाईलाइट किया है कि कैटेस्ट्रॉफिक डिप्लेशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड, कि इंडिया के जंगलों
वर्षों में लास्ट 4 डिकेड के अंदर बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रिडक्शन आया है, यानी बहुत ही ज़रूरी हमारे इंडिया के जंगल धीरे धीरे कम हो गए हैं। India, according to reliable data, is losing its forest at a rate of 3.7 million acres a year. इंडिया के लोग एक साल के अंदर 3.7 एकड़ जंगल की ज़मीन धीरे धीरे खो रहे हैं। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डिजाइन एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीजलेस। कि कैसे, तो इसमें से एक है कि हम लोग जो आगे देखा कि जलाने की वजह से जंगल ख़त्म हो रहे हैं। दूसरा कि जो ज़मीन ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली स्पेशली जंगल के लिए साइड पे रखी जाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से जो ज़मीन होती है वो जंगल के लिए बाकात रखते हैं कि हाँ ये सिर्फ जंगल के लिए यूज़ के लिए ही ये ज़मीन आएगी। लेकिन अगर आज हम ऐसी ज़मीन देखें कि जो गवर्नमेंट ने जिसे फॉरेस्ट के तौर पे अलग रखा है वो आज भी ट्रीज लेस है, यानी कि वहाँ पे कोई भी हमें वृक्ष नहीं दिखेगा, जड़ नहीं दिखेगा। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक। कि गवर्नमेंट ने जो हमें नंबर बताया है उससे 8 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि जंगल हम जो लॉस कर रहे हैं, जंगल जो हम खो रहे हैं, धीरे धीरे जो जंगल ख़त्म हो रहे हैं, उसका जो अगर हम टोटल नंबर देखें तो गवर्नमेंट ने जो लिस्ट बताई है उससे भी 8 टाइम्स ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा हर साल जंगल हम खो रहे हैं, जंगल ख़त्म हो रहे हैं, तो उसे बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको आज का जो टॉपिक मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे इस चैप्टर में और हमें क्या एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।